हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 7.1 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न नंबर 2 कराने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए गए हैं, उनके बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। अब आगे पढ़ लेते हैं। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? मैंने आपको क्या बताया कि ये जो निर्देशांक दिए हैं, दो निर्देशांक, उन बिंदुओं के नाम क्या हैं? पहले का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। उनके बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ लिखना है आंसर। अब हम क्या करेंगे, एक शहर का नाम है ए, दोनों शहरों ए और बी, और दूसरे शहर का नाम है बी। ए के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 0, 0, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0, 0। और बी के निर्देशांक आपको दिए हैं 36,15, 36,15। शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मुझे ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है वो देख लेते हैं। ए और बी के बीच की दूरी, तो यहाँ पर आपको लिखना है बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी। ए और बी के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, तो हम सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र होता है आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। मैंने आपको क्या बताया कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो ए बी बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मैंने सूत्र लिख दिया। ए बिंदु के निर्देशांक दिए हैं 0, 0, बी बिंदु के निर्देशांक दिए हैं 36 और 15। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे नोट्स बनाते समय। इसे हम कहते हैं निर्देशांक। क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। तो ए के निर्देशांक 0, 0 दिए हैं, तो पहला जो मान होता है वो हमेशा होता है x का। दूसरा जो मान होता है वो किसका होता है? y का। ध्यान रखिएगा, पहला वाला हमेशा x होगा, दूसरा वाला हमेशा y। इसी प्रकार से यहाँ पे कर लेते हैं। पहला x है, दूसरा y है। अब मुझे इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो क्या पता होना चाहिए? x1 x2 y1 y2। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसे 1 1 नाम देता हूँ तो इसे 2 2 देना पड़ेगा। अगर इसे मैं 2 2 नाम देता हूँ तो इसे 1 1 देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो संख्याएं बड़ी हों उन्हें आप 1 1 नाम दे देंगे। तो इसे मैंने 1 1 नाम दे दिया, इसे मैंने दे दिया 2 2।
यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब हम मान रख देंगे। तो ए बी बराबर वर्गमूल है तो वर्गमूल का निशान लगा देंगे। x1 का मान क्या है 36 माइनस x2 का मान क्या है, x2 का मान क्या है 0, घात 2 है तो 2। हम वापस से देख लेते हैं। x1 का मान 36 है, माइनस है तो माइनस, x2 का मान 0 है, स्क्वायर है तो क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब बढ़ते हैं आगे। प्लस है तो क्या आएगा प्लस, y1 की जगह y1 का मान रख देते हैं। y1 का मान कितना दिया हुआ है 15, y1 का मान कितना दिया है 15। माइनस है तो क्या आएगा माइनस। इसी प्रकार से y2 की जगह y2 का मान रख देंगे। y2 का मान यहाँ कितना दिया है 0, तो मैंने 0 रख दिया। कोष्टक बंद करेंगे। घात 2 है तो क्या आएगा 2। अब आगे हल कर लेते हैं। तो क्या आएगा ए बी बराबर यहाँ पर आपको क्या दिया गया है 36 माइनस 0। तो 36 में से जब 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 का स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार से जब 15 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। स्क्वायर है तो क्या आएगा स्क्वायर। अब आगे देख लेते हैं। ए बी बराबर वर्गमूल का निशान है तो वर्गमूल का निशान लगा देंगे। 36 की घात 2 है तो 36 का 2 बार गुणा कर लेंगे। 36 गुणा 36, ये आपका कितना आएगा 1296। गुणा तो आप कर ही सकते हैं। तो 36 का वर्ग मैंने कर दिया तो कितना आया 1296। प्लस है तो क्या आएगा प्लस। इसी प्रकार से 15 की घात 2 करेंगे तो क्या आएगा 15 गुणा 15। 15 की घात यहाँ पर 2 है तो 15 का मैंने 2 बार गुणा कर दिया। 15 का गुणा जब हम 15 में करेंगे तो कितना आएगा 225। कितना आएगा 225। अब आगे हल कर लेते हैं। ए बी बराबर वर्गमूल का निशान है तो वर्गमूल का निशान लगा देंगे। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1521। ए बी बराबर 1521 का हम वर्गमूल ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल का निशान दिया है, जो कि कितना आएगा 39। कितना आएगा 39। अगर आपको वर्गमूल निकालना ना आता हो तो मैं आपको सिखा देता हूँ। 1521 के गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करते समय सबसे पहले आपको 2 का भाग देना है, लेकिन 2 का भाग 1521 में नहीं जाएगा तो हम किसका भाग देंगे 3 का। 3 पंजे 15, उतारा 2 का लेंगे, भाग नहीं जाएगा तो 0, 3 सत्ते 21। फिर से 3 का भाग चला जाएगा। 3 एकम 3, 2 बचा, 2 0 20, 3 छक 18, 2 बचा, 3 नेम 27। अगर आपको डायरेक्ट भाग नहीं आता है तो साइड पे आप भाग देकर देख सकते हैं। इसी प्रकार से 169 13 का वर्ग होता है, मतलब इसमें 13 का भाग चला जाएगा। 13 का कितने बार भाग जाएगा 13 बार जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। 13 एकम 13। इस प्रकार से इसके मैंने गुणनखंड कर लिए
जो कितने आए 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 कितना आया 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। वर्गमूल आपको निकालना है तो दो दो के क्या बनाएंगे जोड़े, 1 3 इसमें से बाहर आ जाएगा, गुणा है तो गुणा 1 13 इसमें से बाहर आ जाएगा। तो 3 और 13 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13 3 39। इस प्रकार से ए बी बराबर आया आपका 39। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ए बी क्या है, ए और बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना है बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी। ए बी बराबर कितना आया 39। तो यहाँ पूछा क्या गया था बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जो दूरी मैंने ज्ञात कर ली ए बी बराबर कितना आया 39। आगे कह रहा था क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि ए बी का मान 39 आया और ए बी क्या है दो शहर। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना है दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी बराबर ए बी बराबर ए और बी दो शहर हैं तो क्या आएगा ए बी बराबर 39 आया और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे दोनों प्रश्न समझ आए होंगे। इससे पहले के प्रश्न आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आपको आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।